जय हिंद दोस्तों, डिफेंस साइट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के सबसे चर्चित विषय पर बात करेंगे, F-35 वर्सेस Su-57। इन दोनों 5th जनरेशन फाइटर जेट में से कौन सा फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए बेहतर होगा, आइए विस्तार में समझते हैं। F-35 लाइटनिंग II, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया है, यह एक स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह अपने एडवांस एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन और एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और नौसेना के सी ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। वहीं Su-57 सुखोई द्वारा विकसित रूस का 5th जनरेशन एयर सुपियोरिटी फाइटर जेट है। यह अपने सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, एडवांस स्टेल्थ फीचर और एयर सुप्रीमेसी के लिए जाना जाता है। अब इन दोनों फाइटर जेट का कंपेयर उन सभी मेन फीचर के साथ करते हैं जो इंडियन एयरफोर्स को चाहिए। ये दोनों ही फाइटर जेट एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, पर इनके मेथड डिफरेंस हैं। जहां F-35 स्टेल्थ डिजाइन के साथ ज़्यादा मैच्योर है और ये रडार डिटेक्शन से बचने के लिए कस्टमाइज है। वहीं Su-57 एक स्टेल्थ फाइटर जेट तो है, पर इसे ज़्यादातर मैन्यूवरेबिलिटी पर जोर दिया गया है और इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी थोड़ा बड़ा है। फिर भी Su-57 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी डेंजरस इन्वायरमेंट में काफी हद तक इफेक्टिव है। यह वह क्षेत्र है जहां Su-57 सबसे आगे है। अपने थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन के साथ Su-57 बहुत ज्यादा मैन्यूवर कर सकता है, जो इसे डॉग फाइट में बढ़त देता है। वैसे F-35 भी एक तेज फाइटर जेट है, पर इस फाइटर जेट को सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क केंद्रित युद्ध पर अधिक जोर दिया गया है। F-35 को देखें तो यह एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है और इसका AN/AGP-81 रडार और डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम यूनिक और परफेक्ट इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। यह एक साथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन करने में सक्षम है। यह टारगेट के आधार पर और सिचुएशन के आधार पर 150 किलोमीटर से अधिक दूरी पर टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। वहीं Su-57 N036 वाइका रडार सिस्टम और एडवांस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम से लैस है, जिसके N036 सूट में आगे एक मेन एइसा रडार के साथ ही जेट के ऊपर साइड फेसिंग एइसा रडार और पीछे की ओर रडार लगा है, जो Su-57 को 360 डिग्री कवरेज देता है, जिससे यह 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। यह एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को सपोर्ट करता है और इसके रडार को मुख्य रूप से स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी जहां Su-57 अपने मल्टी रडार सेटअप के साथ 360 डिग्री कवरेज देता है, वहीं F-35 अपने मेन रडार और डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम पर निर्भर करता है। दोनों ही फाइटर जेट इंटरनल और एक्सटर्नल वेपन कैरी करने में सक्षम है और दोनों ही फाइटर जेट स्टेल्थ बनाए रखने के लिए ज्यादातर इंटरनल वेपन का ही यूज करता है। जहां F-35 टोटल 8160 kg तक का पेलोड क्षमता है, वहीं Su-57 का पेलोड क्षमता 10,000 kg तक का है। और यह एक चीज इंडियन एयरफोर्स को Su-57 खरीदने पर एडवांटेज दे सकता है, जहां एक छोटी 5th जनरेशन स्क्वाड्रन के साथ भी इंडियन एयरफोर्स ज्यादा वेपन के साथ आगे बढ़ सकता है। और अब बात करें कि F-35 और Su-57 में कौन सा फाइटर जेट भारत को खरीदना चाहिए, तो हमारे तरफ से वोट जाएगा Su-57 को, क्योंकि भारत का रूस के साथ काफी समय से रक्षा संबंध बेहतर रहा है और भारत के पास ज्यादातर रूसी फाइटर जेट ही हैं, जिससे भारत अगर रशियन Su-57 खरीदता है तो सिर्फ फाइटर जेट और वेपन ही खरीदने होंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट और मेंटेनेंस फैसिलिटी भारत में मौजूद है ही।
वहीं F-35 भारत के लिए पूरी तरह से एक नया फाइटर जेट होगा, क्योंकि अभी तक भारत कोई भी अमेरिकन फाइटर जेट उपयोग नहीं करता है और इसी वजह से भारत को F-35 के साथ साथ लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस फैसिलिटी पर भी पैसे खर्च करने होंगे और साथ ही F-35 की कीमत भी Su-57 से काफी ज्यादा है, जहां F-35 की कीमत लगभग इंडियन रुपीज में 700 करोड़ से 900 करोड़ रुपीज तक है। वहीं Su-57 की कीमत 350 करोड़ से 450 करोड़ रुपीज तक ही है और इसके साथ ही F-35 का यूजेज कॉस्ट भी Su-57 से अधिक है, जो इसे लंबे समय तक महंगा बनाता है। और जब हम अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA बना ही रहे हैं, तो इतने ज्यादा पैसे विदेशी फाइटर जेट पर खर्च करने का क्या फायदा है। और सिर्फ बात यहीं तक का नहीं है, क्योंकि जहां Su-57 मेक इन इंडिया और फ्री टू यूज के साथ 100% कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता है, वहीं Su-57 इस तरह के ऑप्शन नहीं देता है। और साथ ही US की नीति भी बहुत डिफरेंस है। गवर्नमेंट चेंज होते ही नियम चेंज हो जाते हैं। भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और Su-57 का एयर सुप्रीमेसी और लंबी दूरी की क्षमता इसे चीन के J-20 और पाकिस्तान के J-10C को आसानी से मात देने में सक्षम बनाती है और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी डॉग फाइट में इंडियन एयरफोर्स को एडवांटेज दे सकता है। बेशक F-35 एक एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है, पर भारत के लिए इसके फायदे से ज्यादा इसके महंगाई और जियोपॉलिटिक्स का नुकसान है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को Su-57 को चुनना चाहिए या F-35 को? कौन सा फाइटर जेट एक बेहतर ऑप्शन होगा? कमेंट में बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए डिफेंस साइट हिंदी के साथ। जय हिंद।